हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको खेती बाड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी मिट्टी अगर कठोर हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है, तो इसका क्या कारण है। कहीं आपकी मिट्टी में सोडियम की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, सोडियम एक हद तक मिट्टी में अगर होता है तो वो हमको फ़ायदा पहुंचाता है हमारी फसलों में, हमारी मिट्टी को, हमारी पैदावार में। परंतु एक हद के बाद यदि उसकी मात्रा मिट्टी में बढ़ती है, हमारी मृदा में बढ़ती है, तो उसके हमें क्या नुकसान देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। दोस्तों, सोडियम मिट्टी में पाया जाने वाला एक तत्व है। जैसे अन्य तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में, उसी तरह एक सोडियम भी हमारी मिट्टी में पाया जाता है, हमारी खेत की मिट्टी में। परंतु उसकी एक सीमा होती है। अगर वो एक सीमा तक, यदि एक बैलेंस स्टेट तक अगर सोडियम हमारी मिट्टी में होगा तो हमारी फसलों को फ़ायदा करेगा, हमारी मिट्टी को फ़ायदा करेगा, हमारी मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा, हमारी पैदावार बढ़ाएगा, हमारी फसलों की वृद्धि करेगा। परंतु अगर एक सीमित मात्रा से अगर उसकी अधिकता हो जाती है तो वही सोडियम हमारी फसलों के लिए टॉक्सिसिटी का काम करता है, हमारी मिट्टी के लिए बंजर भूमि में तब्दील कर सकता है सोडियम। दोस्तों, इतना खतरनाक होता है सोडियम अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए। दोस्तों, सोडियम की मात्रा मिट्टी में उसका ESP 15 होनी चाहिए, यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 होना चाहिए हमारी मिट्टी के अंदर। अगर हमारी मिट्टी में सोडियम ESP लेवल अगर 15 है तो वो बैलेंस है दोस्तों। लेकिन अगर 15 से ऊपर हो जाता है तो ये हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर सोडियम की मात्रा हमारी मिट्टी में बढ़ जाती है तो मिट्टी कठोर हो जाती है दोस्तों, इसका ESP लेवल चेक करना हो तो ये अनुसंधान केंद्र होते हैं जहाँ मिट्टी पर रिसर्च की जाती है, वहीं आपको इसके बारे में बता सकते हैं कि आपकी मिट्टी में सोडियम की कितनी मात्रा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप आपकी मृदा परीक्षण कराइए और चेक करवाइए कहीं आपकी मिट्टी में कहीं अधिक सोडियम की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। अगर अधिक सोडियम बढ़ रहा है आपकी मिट्टी में तो दोस्तों उसका इलाज कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपकी मिट्टी के लिए, आपकी भूमि के लिए, आपकी खेती के लिए और आपकी पैदावार के लिए दोस्तों, और आपकी फसल के लिए। तो दोस्तों, आप कुछ लक्षण है उनसे भी पहचान सकते हैं कहीं आपकी मिट्टी में सोडियम का लेवल बढ़ तो नहीं गया। अगर आपकी मिट्टी कठोर है, कॉम्पैक्ट हो रही है, कठोर हो रही है, ठोस हो रही है, पानी को ठीक तरीके से सोख नहीं पा रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी में कहीं ना कहीं सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, सोडियम हमारी मिट्टी को कठोर कर देता है, क्योंकि मिट्टी की जो कण होती है, जो बारीक बारीक, वो सोडियम का लेवल अगर अधिक रहता है तो वो उनके जो कणों की जो दूरी होती है वो आपस में सघन हो जाती है, वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। और मिट्टी जितनी कॉम्पैक्ट होगी दोस्तों, तो सीधी सी बात है आपकी मिट्टी उतनी ही कठोर होगी, उसका भंगुरपन उतना ही खत्म होता जाएगा, भुरभुरापन मिट्टी का खत्म होता जाएगा और आपकी मिट्टी ठोस होती जाएगी और उसमें जल सोखने की क्षमता ठीक से नहीं रहेगी। और उसमें अगर मिट्टी कॉम्पैक्ट होगी, वो सघन हो जाएगी, उसके कण सघन हो जाएंगे सोडियम के कारण, तो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होता है मिट्टी के अंदर दोस्तों वो भी गिरेगा। ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा तो आपकी जो मिट्टी में जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव उनको भी ठीक तरीके से, जो जिस लेवल तक ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए था आपकी मिट्टी में, वो भी गिरेगा। तो उन सूक्ष्म जीवों पर भी असर पड़ेगा दोस्तों इसका। और आपकी जो मिट्टी में जो जो ऑक्सीजन का जो फ्लो हो रहा था वो बहुत कम हो जाएगा, नाम मात्र हो जाएगा, जिससे आपकी मिट्टी को बहुत हानि होगी। तो दोस्तों, इस सोडियम को कम करना बहुत ज़रूरी है। सोडियम धनायन चार्ज ग्रहण करता है, सोडियम का जो चार्ज है वो प्लस है और ये ऋणायन चार्ज के साथ जुड़ा रहता है और आपकी मिट्टी में बना रहता है। अगर इसकी अधिकता होती है तो मैंने आपको बता ही दिया, आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, वाटर सोखने की क्षमता कम हो जाएगी, उसमें बहुत दिनों तक पानी मिट्टी सोख नहीं पाएगी और ऊपर ही समतल उसकी सतह पर, मिट्टी की सतह पर ही पानी बना रहेगा, मिट्टी कड़क हो जाएगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या पर असर पड़ेगा और उर्वरा शक्ति पर असर पड़ेगा। और आपकी जो पैदावार है, आपकी जो गेहूँ की जो किसी प्रकार की फसल है, उसकी जो रूट ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो आपकी फसल भी ठीक तरीके से नहीं बन पाएगी, क्योंकि मिट्टी कॉम्पैक्ट है, कठोर है, सघन है। तो उसमें जो जड़ बनने की जो प्रक्रिया है हमारी, जो भी फसल हम लगाएंगे, तो उसकी जो रूट डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं होगा। रूट डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं होगा, जड़ गहराई तक नहीं जाएंगी, जड़ें फैल नहीं पाएंगी, तो न्यूट्रिएंट्स की
पोषक तत्वों की कमी हमारी फसलों में हो जाएगी। और पोषक तत्वों की अगर हमारी फसलों में कमी होगी तो हमारी उत्पादन पे हमको सीधा असर देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सोडियम एक निश्चित मात्रा तक ठीक रहता है, उसका ESP लेवल 15 होना चाहिए। 15 से अगर ऊपर है तो दोस्तों इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके इलाज के लिए दोस्तों हमें जिप्सम डालना चाहिए। जिप्सम मिट्टी को भुरभुरी करता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, और उसमें जो सल्फ़र होता है, गंधक होता है, वो मिट्टी में उपजाऊपन लाता है, गंधक सल्फ़र। और उसमें जो कैल्शियम होता है वो सोडियम की मात्रा को नीचे लेकर जाता है वाटर लिंचिंग के द्वारा। दोस्तों जिप्सम में पाया जाने वाला कैल्शियम जो मिट्टी में जो सोडियम होता है उसकी मात्रा को घटाता है, क्योंकि उसको क्या करता है, कैल्शियम मिल के वो सोडियम सल्फेट में बदल जाता है। और वो जब हम उसमें पानी छोड़ते हैं, जब हमने जिप्सम डाला, जब मिट्टी में डाला था दोस्तों, वो कैल्शियम जब उस सोडियम से टच हुआ और जब हमने उसमें पानी छोड़ा मिट्टी में बढ़िया तरीके से हमने जिप्सम को मिलाया, मिट्टी में पानी छोड़ा, तो वाटर लिंचिंग के द्वारा उस सोडियम को घोल कर वो नीचे पहुंचा देता है, जिससे हमारी सोडिक जो मिट्टी है उसकी अधिकता कम हो जाती है। ESP लेवल एक मेंटेन रूप में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जिप्सम डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मिट्टी में सोडियम की मात्रा अधिक है, आपकी मिट्टी कठोर हो रही है, उसमें मिट्टी में बहुत सघन बना रहा है, उसके कण बहुत सघन होते जा रहे हैं, तो जिप्सम आप आपकी मिट्टी में डालिए दोस्तों। जिप्सम से आपकी मिट्टी भुरभुरी बनेगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जिप्सम सोडियम को पानी के साथ मिलकर उसके सोडियम को मिट्टी के नीचे ले जाएगा, लिंचिंग कर देगा, जिससे आपकी मिट्टी वापस भुरभुरी हो जाएगी, फुसफुसी हो जाएगी, बारीक हो जाएगी और भंगुर हो जाएगी, और आपकी मिट्टी वापस अपने सही रूप में वापस आ जाएगी, जिससे इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति आपको वृद्धि देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आपकी मिट्टी में आप सोडियम डालिए, आप आपकी मिट्टी की जांच कराइए, आपकी मिट्टी में सोडियम की मात्रा बढ़ गई है तो उसको कम कीजिए। कम करने के लिए आप जिप्सम का उपयोग कीजिए। जिप्सम में पाया जाने वाला कैल्शियम, सल्फर, गंधक और भी जो कुछ तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, और मिट्टी की जो कॉम्पैक्ट होती है, मिट्टी की जो कण होते हैं वो सघन हो जाते हैं, तो उनको दूर करता है। जिप्सम का काम मिट्टियों के कणों को दूर करना है, जिससे उसमें मिट्टी में ऑक्सीजन का फ्लो तेज़ हो जाता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, और मिट्टी अपनी वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाती है, और आपको फसल में अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। आपकी फसल जब आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी, सोडियम का लेवल नीचे चला जाएगा, तो दोस्तों आपकी मिट्टी वापस, आपकी जो फसल, आप जो भी फसल लगाएंगे आपकी खेत की मिट्टी में दोस्तों, वो अच्छे से रूट डेवलपमेंट होगा उस फसल का, और जितना अच्छा रूट डेवलपमेंट होगा और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी, तो आपकी फसल उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, उतनी ज़्यादा आपको पैदावार देखने को मिलेगी, और उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन जो रेट है वो आपकी फसल अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि रूट ज़्यादा गहराई तक गई है और ज़्यादा क्षेत्रफल तक फैली है। क्योंकि भंगुर मिट्टी हो जाएगी, भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी जिप्सम से, और सोडियम ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो भी फसल रहेगी वो अच्छे से रूट का ग्रोथ कर पाएगी, रूट डेवलपमेंट होगा, और आपकी जो पौधा है, जो फसल है, वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब कर पाएगी, और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, और मिट्टी वापस फूली हुई, मुलायम और एक कोमल मिट्टी बन जाएगी, और आपको आपकी फसल में अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों, और आपकी फसल A1 क्वालिटी की हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों जिप्सम को मिलाने के लिए आप मिट्टी में प्रति हेक्टेयर कम से कम 5 से 6 टन, अनुमानित 5 से 6 टन, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिप्सम को फेंक दीजिए, और उसको गहरी जुताई करके रोटावेटर से पूरा तरीके से मिला दीजिए और पानी छोड़ दीजिए अगर आपकी मिट्टी में सोडियम की मात्रा है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप सोडियम का इलाज कर सकते हैं। आपकी मिट्टी में अगर ESP लेवल अगर 15 है सोडियम का, तो आप जिप्सम मिला दीजिए प्रति हेक्टेयर 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर आप जिप्सम को फेंक दीजिए आपकी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में, और उसको गहरी जुताई करके रोटावेटर से अच्छी तरह से मिला दीजिए, और 8-10 दिन के लिए अच्छी खेतों में पानी भर कर रखिए, तो वो पानी के साथ जो जिप्सम है वो सोडियम को गलाकर नीचे पहुंचा देगा, और आपकी मिट्टी बढ़िया फिर से मुलायम और खिली हुई और भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी, और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, और आपकी जो मिट्टी का जो ठोसपन है वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।